अमेरिका बहादुर जो है वो बहुत चिंतित है वैसे। तोड़ दिया ना सर जैकोबाबाद में, तो उनको भी थप्पड़ पड़ा ना कि क्या ये सिर्फ स्ट्राइक थी, जहाँ एक ग्राउंड एक्शन हुआ है कोवर्ट भारत का और इजराइल का। अब ये बातें ना सर बड़ी देर बाद निकलेंगी। मैं अगर मोदी होता ना सर, तो आई वुडंट हैव लव टू बी हियर, बिकॉज़ जितना हम उनको गालियाँ निकालते हैं सर, वी आर सो थैंकलेस। छोटी-छोटी पाकिस्तानी प्रोपेगेंडा में आके हमारे इंटेलेक्चुअल्स हमारे खिलाफ, सारी लेफ्ट लॉबी हमारे खिलाफ गालियाँ निकाल रहे हैं उनको। जो पाकिस्तान में ट्वीट होती है वही लैंग्वेज हमारी पॉलिटिकल पार्टी से आती। न्यूक्लियर युद्ध हुआ कि नहीं, यानी कि हमने न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी डिस्ट्रॉय की कि नहीं, क्योंकि यह सवाल सबसे ऊपर मन में चल रहा है और कई तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं। आज टॉम कूपर जो कॉम्बैट एविएशन के एक्सपर्ट हैं, हिस्टोरियन हैं, उन्होंने कहा कि एंट्री और एग्जिट दोनों भारत ने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये किराना हिल्स के पास था, वहां से स्मोक दिखने की सैटेलाइट विजुअल्स भी। कहीं एक और हिरोशिमा जैसी तबाही पाकिस्तान में तो नहीं आने वाली थी। क्या हुआ जब भारत की मिसाइल रेंज में था पाकिस्तान का न्यूक्लियर कमांड सेंटर। बस कुछ किलोमीटर की दूरी पर भारत की मिसाइल की आहट ने पूरे पाकिस्तान को हिला दिया। अगर भारत की सेना अपनी मिसाइल का निशाना बस 2 किलोमीटर इधर उधर कर देती तो आज रावलपिंडी के आसमान में रेडिएशन का धुआं उठ रहा होता। पर अब सवाल यह नहीं है कि हमला हुआ या नहीं, सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में रेडिएशन फैल चुका है। दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान के किराना हिल्स स्थित न्यूक्लियर स्टोरेज फैसिलिटी में भारतीय वायुसेना की कार्यवाही के बाद कोई बड़ी गड़बड़ी या हादसा हो चुका है। हमारी तीनों सेनाओं के डीजीएमओ ने आपकी पूरी ब्रीफिंग दे दी है कि भाई हमने इतना नुकसान किया है, हमारा ये नुकसान हुआ है, ठीक है, सब कुछ उन्होंने बताया है विद क्लियर कट, विद सबूत। अब इसमें बात ये आ रही है कि अमेरिका ने कैसे, वो अमेरिका जो कह रहा था दिस इज नन ऑफ आवर बिजनेस, ये जो दोनों देश लड़ रहे हैं उसमें हमारा कोई मतलब नहीं है, लड़े मरे कुछ भी करे। और भारत मार रहा था, भारत मार रहा था जब 7 मई के बाद 8 मई को या फिर 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान हमारे आम सिविलियंस पर हमला बोल देता है ना। पाकिस्तान पंजाब, राजस्थान, जम्मू कश्मीर का जो बॉर्डर इलाके हैं वहां पर जो सिविलियंस रह रहे हैं उन पर हमला बोल देता है। उसके बाद और ड्रोन से लगातार ड्रोन, उसके बाद भारत जो है वो एकदम फुल फॉर्म नहीं कहते, उसमें आ जाता है कि ठीक है, हमने पहले ही चेतावनी दी थी कि सेना अगर तुम घुसे इस मामले में, हम टेरर के खिलाफ ये ऑपरेशन चला रहे हैं, अगर इसमें सेना आती है तो तुम धोए जाओगे। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एकदम से भारत और पाकिस्तान का चलता युद्ध विराम की तरफ चला गया। हिंदुस्तान रिएक्शन में आपका स्वागत है। तो किन कारणों की वजह से ये हुआ, उनमें सबसे महत्वपूर्ण जो बात निकल के आ रही है कि न्यूक्लियर रेडिएशन का लीक होना। पाकिस्तान में न्यूक्लियर साइट पर भारत की ब्रह्मोस मिसाइल से शायद कोई वार हुआ है जिसकी वजह से वह न्यूक्लियर रेडिएशन लीक हुई है और इस युद्ध को रोकना पड़ा है कि वहाँ डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। पहले आप वीडियो देख लें, मिलते हैं वीडियो के बाद। तो कल मोदी जी ने जो न्यू नॉर्मल प्रिस्क्राइब किया है उसका आगे का एवोल्यूशन आप कैसे देखते हैं? क्योंकि हमने अपना थ्रेशोल्ड तो बहुत लो कर दिया, तो थ्रेशोल्ड लो करने का मतलब ये है कि पाकिस्तान मानने वाला तो है नहीं, टेररिस्ट स्ट्राइक तो होंगी ही। आज ही एक एनकाउंटर चल रहा है शोपिया में और इस तरह के जानबूझ के आपको टेस्ट करने के लिए ये लोग और भी करवाएंगे। तो क्या हर बार इसी तरह का अटैक करेंगे? सर जैसे भी इनकाउंटर चल रहा है, कुछ लोगों ने पहले ये भी कहा था कि शायद पहलगाम वाले उसमें फंसे हुए हैं। नाउ दिस इज आई विल टेक्निकली इट डजंट क्वालिफाई टू बी कॉल्ड एज अ टेररिस्ट एक्शन, बिकॉज टेररिस्ट एक्शन की जो आई थिंक जो मेरा समझ है वो ये है कि जब नुकसान पहुंचाएंगे आबादी को। जब पहलगाम तो खैर बहुत ज़्यादा हो गया, कहीं ब्लास्ट करते हैं, सिविलियंस को मारते हैं, किसी स्कूल टीचर को उठा के मारते हैं, किसी टारगेटेड किलिंग करते हैं, आई थिंक दैट विल बी टेकन एज अ। और अंदर तो जो है वो है सर, दैट नीदर वी डिनाई नॉर पाकिस्तान कैन डिनाई। सो उनको साफ करना तो हमारा काम है। जब पीछे से उनके मदरसे उड़ गए, मरकज उड़ गए, मस्जिद सुभान अल्लाह उड़ गया, तो सर उनका जो कंट्रोल सेंटर, अभी आपने देखा होगा ना सर, इनका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है वो चाइनीज़ है। जो आप इंटरसेप्ट इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि ये 2 लोग 10 मीटर दूर खड़े हैं चाइनीज सेट लेके, वो आपस में बात करेंगे तो बात उनकी मुजफ्फराबाद में उनका जो सेंटर लगा हुआ टावर, कंट्रोल टावर, वहां से घूम के आती है। सो दैट मीन्स कि ऐसे वाले जो ये जो कम्युनिकेशन जो हमें तंग कर रहा है, उनका जीपीएस जो चलता है बिना सेटेलाइट के, इनको काबू करने के लिए अभी आने वाले दिनों में पॉसिबली वो जो टावर हैं, जो कंट्रोल सेंटर हैं, जो उनके रिले का काम करते हैं, मैसेजिंग करते हैं,
उनको टारगेट करना ज़रूरी है। तो ये आज के इनकाउंटर को तो मैं नहीं मानता सर। सीज फायर वायलेशन होती है विद फायर, आई थिंक दैट विल बी वन। कोई धमाका होता है या टारगेटेड किलिंग होती है, दैट विल बी टू। एंड मोदी जी को बता देना, और मोदी जी ने कल बताया सर, इसके बीच में दुनिया को पता नहीं चला और हम लोग मिलिट्री पावर बन गए। हम पहले भी मिलिट्री पावर थे बड़े शॉर्ट, इतनी शॉर्ट और स्विफ्ट रहे इस दुनिया में। आई थिंक मेरा जी बहुत मन विचलित हो रहा है कि मैं लिख ही डालूं इसके ऊपर एक किताब सर, बट टाइम नहीं मिल रहा। दिस इज समथिंग व्हिच वी नीड टू रिकॉर्ड। हमारे आने वाले बच्चे जिनको औरंगजेब और अकबर की कहानियां पिला 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 के हमारा दिमाग खराब किया था सर, उनको सही हिस्ट्री सुनाने का टाइम है कि ऐसे होता है। दिस इज व्हाट बिकमिंग अ वर्ल्ड मिलिट्री पावर इन 3.5 days। ट्रू सर, दैट इज व्हाट आई ट्रेमेंडस। लोगों को पिछले 10 साल की मेहनत तो नजर नहीं आएगी, बट आपने बिल्कुल सही कहा। मोदी जी ने सर अभी एक उसको यहाँ लाके कर दिया है कि टॉलरेंस को, कि ऑलमोस्ट जीरो टॉलरेंस पे आ गए हैं, ऑलमोस्ट जीरो टॉलरेंस। एंड मोदी साहब कुछ कहते हैं सर तो ही ऑलवेज बैक्स इट अप। झूठ नहीं बोलते मोदी साहब का, लोग जो मर्जी कुछ भी कहें, ऐसे वाले जब समझे सुलझे स्टेटमेंट देते हैं, इलेक्शन रैलीज को आप अलग छोड़िए, तो हमें पता है स्क्रिप्ट को 10 बार रिवाइज किया होगा, रीवर्ड किया होगा, रीफ्रेज किया होगा। तो इसका मतलब कि ही इज वेरी क्लियर कि कैपेबिलिटी है, बदमाशी करेंगे हम ठोकेंगे। अब हमें सिर्फ एज भारतीय हमें ये देखना पड़ेगा कि ठोकना कहाँ है। तो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होगी मार क्या रहा है, इंडिया मारेगा, दैट इज फॉर। एंड आई ओनली होप कि कोई हमारे उस धमाके में, उस टेररिस्ट एक्ट में हमारे ज़्यादा नुकसान ना हो। बट अभी तो ये हुआ सर, स्पेकुलेशन ये होगी कि आज ये कुछ हो गया कांड छोटा मोटा, अब भारत ठोकेगा। पूरा फील्ड खुला पड़ा है सर, फुटबॉल फील्ड है, फ्रॉम अटक टू कराची, सब अपना है। ना एयर डिफेंस बचा उनका, ना उनकी डिटेक्शन कैपेबिलिटी बची। अब तो मजा है सर, आनंद है। जो बातें कहीं कल, उसमें ये तो ये बता कि साहब कि कोई टेररिस्ट एक्ट होगा तो उसकी डिवास्टेटिंग रिस्पांस जाएगी। दूसरा उन्होंने ये कहा कि ये न्यूक्लियर वाला जो ब्लैकमेल है ये अब नहीं चलेगा, कि आप न्यूक्लियर के अम्ब्रेला के अंदर ये सारा कुछ कर लोगे, दैट विल नॉट हैपन। और देयर विल बी नो डिफरेंशिएशन बिटवीन टेरर एंड इट्स बैकर रेजीम, मतलब सरकार में और उसमें कोई अंतर नहीं करेंगे। वेरी एक इंपॉर्टेंट। तरह से ये कह दिया कि तुम टेररिस्ट रेजीम हो। वेलकम बैक दोस्तों, आपने वीडियो देखी, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जिस युद्ध से अमेरिका पूरी तरह दूर रहने की बात कर चुका था 2 दिन पहले, अमेरिका ने मना कर दिया था पाकिस्तान को कि हमारा इस युद्ध से कोई लेना देना नहीं है, आप खुद देखिए। और उसके 2 दिन बाद एकदम से अमेरिका बहादुर युद्ध में कूदा, भारत से बात की और युद्ध विराम की घोषणा की गई। आखिर ऐसा इसीलिए हुआ, शायद यही कारण था जो अब धीरे धीरे निकल कर सामने आ रहा है। इस बार भारत ने भी अपने पत्ते नहीं खोले, खुलकर नहीं बताया कि पाकिस्तान को कितना नुकसान पहुंचाया है। भारत ने अपनी स्ट्रेटजी लगता है इजराइल की तरह ही करनी चाहिए कि भाई अपना जो हमने नुकसान कर दिया वो हमें पता है, आगे हमारी क्या प्लानिंग है, क्या स्ट्रेटजी है। जितना पब्लिक मीडिया में जाएगा, दुनिया वर्ल्ड मीडिया में जाएगा, उतना ही बेनिफिट पाकिस्तान को होगा, उतनी सिंपैथी पाकिस्तान के लिए जाएगी कि इनका इतना ज़्यादा नुकसान किया गया है। तो भारत अपनी शायद पॉलिसी बदल चुका है, और ये न्यूक्लियर वाली जो बात निकल के आ रही है वो भी उसी का ही हिस्सा है कि दबी आवाज़ों में, सुर में ये बातें निकल के आ रही है, लेकिन बोल कोई नहीं रहा। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं।